दोस्तों जय हिंद। आज है 13 जनवरी और आज है महाकुंभ की शुरुआत का पहला दिन, अमृत स्नान है ना। तो हम चाहते हैं तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, महाकुंभ होने जा रहा है प्रयागराज में, हर वर्ष होता है, संगम पर होता है, हर 12 वर्ष में होता है और संगम पर होता है गंगा यमुना सरस्वती के। ठीक है, महाकुंभ में कुंभवानी शुरुआत की है प्रधानमंत्री मोदी योगी जी, मुख्यमंत्री योगी जी। और महाकुंभ है एक संगीत वहाँ पे आया है जिसका जो है विमोचन कौन किए, तो अश्विनी वैष्णव। उसके बाद लिखा कौन है, गाया कौन है, तो अपने कैलाश खेर। फिलहाल ये बात याद रखिएगा, अमृत स्नान से शुरुआत हुआ है और जब समापन होगा तब किस चीज़ से होगा वो आप लिख सकते हो, अन्यथा हम बात करेंगे ही बाद में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ है सबसे कि अब जब भी जाओगे तो एक स्टेटस ज़रूर लगाना, क्योंकि हम क्या हैं, सारे भारत के राजदूत हैं। अगर आप एक जरा भी स्टेटस वगैरह लगाते हो और किसी और को ये जानकारी होता है, साथ ही वो आते हैं आपको, तो कहीं ना कहीं ये क्या एक रोज़गार सृजन का घटना हो जाता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फसल का त्यौहार लोहड़ी उत्तर भारत में मनाया जा रहा है और ख़ास तौर पर पंजाब, कहाँ पे लोहड़ी, कहाँ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू और चंडीगढ़ में। ठीक है, तो इसी त्यौहार के अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है। मकर संक्रांति हम सब जगह मनाते हैं, तमिलनाडु हम अपने यहाँ है ना, लेकिन पोंगल किसको बोलते हैं, तो तमिलनाडु। तो पूछेगा मकर संक्रांति का जो है वो तमिलनाडु में जो मनाते हैं उस त्यौहार को क्या बोलते हैं, तो याद रख लो सीधा पोंगल। माघ बिहू क्या है, तो माघ बिहू जो है वो असम में मनाते हैं। यही मकर संक्रांति को हम क्या मनाते हैं, नए फसल के कटाई के उत्सव के रूप में मनाते हैं हम माघ बिहू असम में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा त्यौहार से संबंधित याद रखना। अभी त्यौहार का नाम आया है, तो अभी और क्या क्या, तो हाल में मनाया जा रहा है मणिपुर में गान नगाई उत्सव। कहाँ पे, तो याद रखना ये मणिपुर में। कहाँ पे, मणिपुर में। ठीक है, एक और हुआ था क्या, इंडस फूड, हालांकि इससे संबंधित नहीं है। इंडस फूड कहाँ पे, तो नोएडा उत्तर प्रदेश। किसके द्वारा, तो चिराग पासवान, हाजीपुर के सांसद हैं, है ना, हाजीपुर से सांसद है, भारत के सांसद है वैसे तो। फिर अभी हाल में क्या हुआ था, जल्लीकट्टू उत्सव। ये कहाँ होता है, तो जल्लीकट्टू उत्सव जो है वो तमिलनाडु में होता है। एक और आंध्र प्रदेश से संबंधित क्या, फ्लेमिंगो एक पक्षी का नाम है, फ्लेमिंगो उत्सव। ठीक है, हर 4 वर्ष में होता है। फ्लेमिंगो उत्सव कितने दिन में होता है, तो हर 4 वर्ष में। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में हुआ। ठीक है, तो याद रखना। फिर है भोगी उत्सव। भोगी जो है ना वो लोहड़ी को ही बोलते हैं और कब मनाते हैं, तो अभी मना रहे हैं। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, तेलंगाना में, भोगी तेलंगाना। अभी आगे बढ़ते हैं। विश्व खो खो विश्व कप का पहला संस्करण आज नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगा। खो खो विश्व के इस संस्करण में 20 पुरुष टीमें और महिलाओं की कितनी टीमें भाग लेंगी, तो 15 खिलाड़ियों का भारत सरकार शुरू किया है। ठीक है, 15 महिला पुरुष के लिए। खैर छोड़ो, याद रखना ये कहाँ हो रहा है, तो नई दिल्ली इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। अभी खेल का आ गया है, तो खेल से संबंधित थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन सा हाल में अभी जो आयोजन हो रहा है, कोई खेल। तो एक तो यहीं पर है, वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर। ठीक है, वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर कहाँ पे, 2025 में होने जा रहा है मस्कट में। कहाँ पे, मस्कट, ओमान की राजधानी है। दूसरा एक और क्या, तो रांची में पहली बार महिला हॉकी इंडिया लीग। अभी हॉकी इंडिया लीग हो रहा है पुरुषों का, कहाँ पे, राउरकेला में, और ये महिलाओं का होने जा रहा है कहाँ पे, तो हमारा झारखंड रांची में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके अलावा कौन कौन सा गेम अभी हो रहा है या हो रहा है अपने देश में, हो रहा है, हो चुका है अभी हाल में, तो एक है आयरलैंड के साथ वनडे मैच हो रहा है महिलाओं का, जिसमें हम 2-0 से जीत गए। 3 मैचों में 2-0 से हम जीत गए हैं। अभी तीसरा मैच होगा। ठीक है, कहाँ पे, राजकोट में। कहाँ पे, राजकोट में। उसके बाद इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, इंडिया ओपन बैडमिंटन है ना टूर्नामेंट, कहाँ पे हो रहा है, तो नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में।
नई दिल्ली में। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट नई दिल्ली में। अच्छा, भारत और इंग्लैंड के बीच में क्या हो रहा है? मैच होगा भारत और इंग्लैंड के बीच में। भारत और इंग्लैंड के बीच में 5 मैचों का T20 होगा, है ना। 5 मैचों का T20 होगा। कहाँ पे? तो कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में। अच्छा, अभी हाल में हो रहा था एशिया हैंडबॉल ये प्रतियोगिता हो रहा था, खेल हो रहा था। कहाँ पे? एशिया हैंडबॉल। तो लखनऊ। कहाँ पे? लखनऊ, याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं खेल से संबंधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य कश्मीर में, ठीक है, मध्य कश्मीर में गंदेरबल जो जिला है वहां पर सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किए। कौन सा सुरंग? तो सीधा सीधा पूछा जा सकता है, कौन सा सुरंग का उद्घाटन कौन किए हैं? तो सोनमर्ग सुरंग कहाँ पे है? तो ये गंदेरबल जिला में है। कहाँ पे? कश्मीर में है। कहाँ पे? कश्मीर में गंदेरबल जिला, सोनमर्ग सुरंग। ये 6.5 है, 6.5 किलोमीटर लंबाई है इसका, ठीक है। सोनमर्ग किसको जोड़ेगा? तो गगनगीर को सोनमर्ग से जोड़ेगा। 6.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। 20-25 मिनट की यात्रा में बदल देगा घंटों की यात्रा को, ठीक है। और तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अच्छा, मोदी जी के द्वारा जो हाल में मतलब उद्घाटन किया गया है ना, वो क्या क्या, तो वो याद रखिएगा। पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब, है ना, फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब कहाँ पे? तो ये किया गया विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अच्छा, यहीं पे एक नया रेल जोन जो बन रहा है विशाखापट्टनम में, उसके जो भवन है उसकी भी आधारशिला कौन रखे हैं? तो प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है। फिर जम्मू रेल डिवीज़न, जम्मू का नया रेल डिवीज़न NR, है ना, जम्मू न्यू रेलवे डिवीज़न बनाया है। तो इसकी आधारशिला भी कौन रखे हैं? तो प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है। जम्मू रेल डिवीज़न। फिर ग्रामीण भारत महोत्सव जो अभी हाल में नई दिल्ली में हो रहा था, ग्रामीण भारत महोत्सव नई दिल्ली भारत मंडपम में कौन किया? तो प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है। और अभी जो हाल में क्या क्या हो रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय, ये हालांकि मोदी जी नहीं किया, अंतर्राष्ट्रीय जो अभी चल रहा है ना मकर संक्रांति, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, है ना, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। कहाँ पे? सिकंदराबाद में। कहाँ पे? सिकंदराबाद में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव सिकंदराबाद में। दक्षिण भारत की, है ना, दक्षिण भारत की संक्रामक रोग और अनुसंधान और निदान, है ना, संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला बेंगलुरु में बन रहा है। कहाँ पे? बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में, याद रखना। संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला के लिए एक चिन्हित किया गया है जगह, वो कौन? तो ICMR ने, ठीक है। भारत की जो सर्वोच्च संस्था है रिसर्च के लिए, मेडिकल रिसर्च के लिए, वो कौन है? ICMR। तो वो अपने कहाँ पे कर रही है? बेंगलुरु में। क्या? तो संक्रामक रोग अनुसंधान और रोग निदान प्रयोगशाला। तेलंगाना में 3 दिवसीय मकर संक्रांति उत्सव आज पारंपरिक उत्सव और उल्लास के साथ भोगी उत्सव के साथ शुरू हुआ। तो अभी हम बात किए थे भोगी उत्सव के बारे में भी। तो भोगी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में। क्या है ये? तो वही मकर संक्रांति जिसको हम मनाते हैं, है ना, तो याद रखना, ठीक है। आज बाद में सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में तेलंगाना में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव शुरू हो रहा है। तो हम अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के बारे में भी बात कर चुके हैं, ठीक है। कहाँ पे हो रहा है? तेलंगाना के सिकंदराबाद में। अच्छा, तेलंगाना का नाम आया तो तेलंगाना का एक चीज़ याद रखिएगा, QR कोड, है ना, QR कोड से हम फीडबैक दे सकेंगे। ऐसी शुरुआत की है किस पुलिस ने? तो तेलंगाना पुलिस ने, ठीक है। तेलंगाना जो पुलिस है उसने बताया कि अब QR कोड से हम ये करेंगे, फीडबैक दे सकेंगे स्टेट पुलिस के लिए, ठीक है। तो वो थोड़ा सा याद रखना तेलंगाना के बारे में। नेक्स्ट, राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क DNP, नेशनल डेजर्ट नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? तो जैसलमेर में। कहाँ पे है? कहाँ गया? जैसलमेर में, ठीक है। डेजर्ट नेशनल पार्क में 12 गंभीर रूप से लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को देखा गया, ये एक पक्षी है, ठीक है। अपना ऐसा होता है ना बोगला, क्या बोलते हैं उसको, बोगला के जैसा थोड़ा दिखता है, आप जरूर जाके थोड़ा सर्च करना। तो ये लुप्त प्राय है बहुत, तो ये अभी हाल में देखा गया है, तो ये कहीं ना कहीं संरक्षण के लिए हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। तो
तो इस तरह की घटना जो होता है ना, तो थोड़ा सा आता है जब ही, तब ये पूछेगा आपको डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पे, तो जैसलमेर के पास है, थार रेगिस्तान के पास। ठीक है, तो जैसलमेर याद रखना, राजस्थान थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। अच्छा, राजस्थान का नाम आया तो एक चीज़ याद रखिएगा, राजस्थान में 55वीं GST बैठक हुई थी अभी, 55वीं GST बैठक। ठीक है, जिसमें क्या क्या, तो जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या है, तो अनुवांशिक जो रोग है ना उसके इलाज के लिए कारगर है। तो जीन थेरेपी को 0% GST में ले आया गया है। जीन थेरेपी पर अब GST नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद फोर्टिफाइड राइस। ठीक है, ये प्रोसेस्ड किया हुआ चावल होता है जिसमें विटामिन और मिनरल ऐड किया जाता है। ठीक है, जिसपे 5% GST को लगाने का ये फैसला किया गया है। ठीक है, पहले ज़्यादा था, अभी कम कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा, इस तरह का जो नाम आया, जैसे क्या बताया आपको, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ पे देखा गया था, डेजर्ट नेशनल पार्क में। उसी तरह एक और चीज़ क्या देखा गया था, त्रिपुरा में, ब्रांडेड है ना, ब्रांडेड या बैंडेड। ठीक है, ब्रांडेड या बैंडेड है रॉयल तितली। ठीक है, रॉयल तितली कहाँ पे देखा गया था, ब्रांडेड रॉयल तितली। तो बैंडेड रॉयल तितली, ब्रांडेड नहीं, बैंडेड रॉयल तितली, तो ये त्रिपुरा में। ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा। अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय नदी यातायात और नौवहन प्रणाली, ठीक है, को जनवरी 2025 को केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री कौन है, आप जरूर लिखिएगा, ये लॉन्च किए हैं। क्या, तो राष्ट्रीय नदी यातायात और नौवहन प्रणाली, NRTNS। तो सीधा सीधा पूछेगा, राष्ट्रीय नदी यातायात और नौवहन प्रणाली जो है वो किसके द्वारा संचालित है, किस मंत्रालय के द्वारा संचालित है, सीधी सीधी बात। ठीक है, तो देख लो मंत्रालय, केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री। ठीक, राष्ट्रीय नदी यातायात और नौवहन प्रणाली का उद्देश्य क्या है, तो अंतर्देशीय जहाज़ों को सुरक्षित और कुशल संचालन सुनिश्चित करना। ठीक है, अब इस तरह का जो योजना या लॉन्च करता है कोई ना, उससे संबंधित प्रश्न हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे ब्लिंकिट के जो CEO हैं, जिनका नाम क्या है, अलबिंदर, क्या नाम है, अलबिंदर ढींढसा, है ना, अलबिंदर ढींढसा। इन्होंने घोषणा किया है क्या, तो गुरुग्राम में 10 मिनट में एम्बुलेंस पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, कौन किया है, ब्लिंकिट। अच्छा, स्विगी है ना, एक स्नैक एप्लीकेशन दिया है, स्नैक एप्लीकेशन। ये क्या करेगा, तो स्नैक एप्लीकेशन जो है वो भी फूड डिलीवरी का है, ये स्विगी की तरह ही, लेकिन ये क्या है, तो 10 से 15 मिनट के अंदर आपका भोजन आपके पास होगा स्नैक से। ठीक है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला जो हैं CEO सत्या नडेला, उन्होंने घोषणा किया है। क्या घोषणा किया है भाई, तो जो CEO है उन्होंने कहा है 2026 तक भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $3 बिलियन का निवेश करेगा भारत में। ठीक है, अच्छा, AI का नाम आया भारत का, तो ये याद रखिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है, तो फ्रांस में। कहाँ होने जा रहा है, फ्रांस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उबर है ना, उबर जो है वो डल लेक में बोट बुकिंग करने वाला ये पहला एप्लीकेशन बन गया है बोट के लिए। ठीक है, उबर कहाँ पे, जम्मू कश्मीर, डल लेक। नेक्स्ट, नई दिल्ली, भारत ने तूफान राफेल, है ना, तूफान कौन सा है, राफेल वाला वो मत समझना, फाइटर जेट जो किसका है, रूस का है ना। तो रूस का है, तो दो चीज़ याद रखना यहाँ से, क्या, J-36 अभी निर्माण किया है, कौन, तो चाइना, जिसका नाम है J-36 चेंगडू, और 076 टाइप 076 का उभयचर बनाया है, एक उभयचर पोत, है ना, कौन, तो वो भी चाइना, टाइप 076 उभयचर और J-36 चेंगडू। ठीक है, अब यहाँ पे तूफान राफेल से प्रभावित क्यूबा, है ना, चीनी का कटोरा बोलते हैं क्यूबा को, मानवीय सहायता भेजी है। कौन सा देश भेजा है, अपना देश भारत भेजा है, किसको, तो क्यूबा को। ठीक है, राफेल जो तूफान आया था वहाँ पे, उससे निपटने के लिए। ठीक है, जिसमें एंटीबायोटिक्स है, दर्द निवारक दवाइयाँ हैं, ORS है। ठीक है, इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी देश विदेश का नाम आया तो याद रखिएगा, इंडोनेशिया जो है वो पूर्ण रूप से शामिल हो गया है किसमें, ब्रिक्स में। ठीक है, ब्रिक्स अभी ये 10वां सदस्य बन गया है ना। इंडोनेशिया के साथ ही गैर बासमती चावल हम निर्यात करेंगे, इसके लिए समझौता हुआ है। 10 मिलियन मीट्रिक टन गैर बासमती,
है ना, गैर बासमती चावल का हम निर्यात करेंगे किसको, इसको, इंडोनेशिया को। बाकी थोड़ा और देख लेते हैं क्या, हिंदी सर्टिफिकेट कोर्स, हिंदी सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने वाला देश बन गया है कौन, तो श्रीलंका, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो चलो अपने लिए बड़ी सम्मान की बात है, हमको भी दूसरे भाषाओं को सम्मान करना चाहिए। हिंदी के लिए सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है कौन, तो श्रीलंका। अच्छा, प्रवासी भारतीय दिवस अभी मनाया जा रहा था, है ना, भुवनेश्वर में, तो नेपाल भी के यहाँ भी मनाया गया, ठीक है, नेपाल के यहाँ। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर कोई लिखता है कि किसको प्रवासी भारतीय सम्मान मिला है तो हम ज़रूर उसको पिन कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देश विदेश से जुड़ी हुई प्रवासी भारतीय बात कर लिए, हिंदी सर्टिफिकेट कोर्स बात करिए। एक और क्या है, बिग डेटा, बिग डेटा और डेटा विज्ञान। बिग डेटा और डेटा विज्ञान के लिए, बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र की विशेषज्ञों की जो समिति है ना, उसमें भारत जो है वो शामिल हो गया है, ठीक है। तो ऐसा पूछा जा सकता है, बिग डेटा और डेटा विज्ञान की जो विशेषज्ञों की समिति है संयुक्त राष्ट्र की, उसमें अभी हाल में कौन सा देश शामिल हुआ है, तो अपना देश भारत, ठीक है। मणिपुर में जेलियान ग्रोंग समुदाय द्वारा गान नगाई उत्सव 12 जनवरी को मनाया जाएगा। तो ये सीधा सीधा ध्यान में रख लो, ठीक है। क्या, तो मणिपुर में एक उत्सव मनाया जा रहा है, कौन से समुदाय के द्वारा, तो जेलियान ग्रोंग समुदाय के द्वारा, कम्युनिटी के द्वारा। कौन सा उत्सव, तो गान नगाई। और शुरुआत में हम इस तरह से रिलेटेड बात कर चुके हैं, तो फिलहाल ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे उत्सव से रिलेटेड, क्योंकि अभी जल्लीकट्टू, है ना, पोंगल, मकर संक्रांति, लोहड़ी, भोगी बिहू, है ना, माघ बिहू, ये सब हम बात कर चुके हैं। मणिपुर के गवर्नर कौन है, तो अभी हाल में चेंज हुए हैं, अजय भल्ला, जो पहले क्या थे, गृह सचिव, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो चल रहा था ना, क्या बोलते हैं उसको, जातीय संघर्ष, कुकी और किसके बीच था, तो मैतेई, कुकी और मैतेई, ठीक है, कुकी और मैतेई। अच्छा, राज्यपाल हो गया, तो मुख्यमंत्री कौन है, तो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, एन बीरेन सिंह, ठीक। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जल कार्य संघ का 57वां वार्षिक अधिवेशन, 57वां वार्षिक अधिवेशन भारतीय जल कार्य संघ के लिए कहाँ पे हुआ है, तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में शुरू हुआ। इस अधिवेशन में देश भर से 400 से अधिक जल विशेषज्ञ और इंजीनियर भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया है। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री हैं, तो रमन डेका कौन है, गवर्नर, रमन डेका कौन है, गवर्नर। अब यहाँ पे भारतीय जल कार्य संघ का 57वां वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ, तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में, ठीक है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल बात कर लिए। एक और चीज़ याद रखिएगा, मोर मकान मोर अधिकार, ये कहाँ पे शुरू हुआ है, तो ये शुरू हुआ है, मोर मकान मोर अधिकार किस यहाँ पे शुरू हुआ, तो छत्तीसगढ़ में ही, ठीक है, याद रखना, छत्तीसगढ़ में ये शुरू हुआ है, दुर्ग में, ठीक है, दुर्ग में। चलो अभी इतना ही। वीडियो पसंद आए तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, ठीक है। भारत ने तूफान राइफल से प्रभावित किस देश को मानवीय सहायता भेजी है, तो ये क्यूबा। बस इतना बहुत है, याद रखना। राफेल जो है वो तूफान का नाम है, वो फाइटर जेट जो है, फाइटर, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। जय हिंद।